अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल से समझते हैं कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अ सिंगल फेज एसी डिस्ट्रीब्यूटर ए बी 300 meters long is fed from and A and is loaded as under. First 100 ampere at 0.707 power factor lagging 200 meter from A. Second 200 ampere at 0.8 power factor lagging 300 meter apart from A. The load resistance and reactance of the distributor is 0.2 ohm and 0.1 ohm per kilometer. Calculate the total voltage drop in distributor. अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि ए बी आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया जिसको सप्लाई दी जा रही है। तो पहली कंडीशन है जो आपकी लोड करंट है, पहला जो लोड है उसकी जो करंट है वो 100 एम्पियर है और जो पावर फैक्टर है 0.707 लैगिंग है, जो पॉइंट ए से 200 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से हमने सप्लाई दिया। तो पहला सेक्शन हो गया एसी जो 200 मीटर है, जिसकी डिस्टेंस है 200 मीटर लंबाई है। सी वो पॉइंट है जहाँ पे आपका लोड पहला वाला कनेक्टेड है, जिसकी करंट आपका I1 है 100 एम्पियर और जो पावर फैक्टर है cos ∅1 में 0.707 लैगिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जो दूसरा लोड है वो उसकी जो करंट है 200 एम्पियर है और पावर फैक्टर है 0.8। तो ये आपका I2 हो गया 200 एम्पियर और cos ∅2 होगा 0.8 लैगिंग हो गया। ये आपका कितनी दूरी पे है? ए पॉइंट से 300 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ तक तो 200 मीटर हो गया, बचा 100। तो ये सी बी जो हो गया वो 100 मीटर, जो ए पॉइंट से टोटल बी पॉइंट कितना है 300 मीटर हो गया। तो ये आप डायग्राम के थ्रू ये आपका डायग्राम बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं इम्पीडेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर पर किलोमीटर। वो दिया हुआ है 0.2 ओम प्लस जे 0.1 ओम। ये हो गया पर किलोमीटर में। हम सेक्शन वाइज निकाल देते हैं। तो इम्पीडेंस ऑफ सेक्शन एसी सेक्शन का इम्पीडेंस कितना होगा? जेड ए सी इक्वल टू हो गया 0.2 प्लस जे 0.1 इंटू 200/1000। ये क्यों किया है? क्योंकि हमारा जो इम्पीडेंस दिया हुआ है वो पर किलोमीटर से दिया हुआ है और एसी की जो हमारी जो लेंथ है वो 200 मीटर है, तो इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लेंगे और इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड ए सी हमारा ओम में आ जाएगा। तो जेड ए सी आ गया 0.04 प्लस जे 0.02 ओम। इसी तरह इम्पीडेंस ऑफ सेक्शन बी सी बी सेक्शन की हम इम्पीडेंस निकाल देंगे। तो 0.2 प्लस जे 0.1 इंटू 100/1000। तो ये आ जाएगा 0.02 प्लस जे 0.01 ओम। हम वी बी को क्या करेंगे? रेफरेंस वेक्टर मान लेंगे। तो वी बी हमारा रेफरेंस वोल्टेज हो गया। तो लोड करंट एट पॉइंट बी I2 जो हो जाएगा I2 इक्वल टू I2 cos ∅2 माइनस जे साइन ∅2। I2 की वैल्यू कितनी है? 200 इंटू cos ∅2 कितना के ऊपर गिवन है 0.8 माइनस जे 0.6। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 160 माइनस जे 120 एम्पियर। उसी तरह हम लोड करंट एट पॉइंट सी निकाल देंगे इस वाली पे। तो हो जाएगा I1 cos ∅1 माइनस जे साइन ∅1। तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि I1 की वैल्यू 100 है, इंटू 0.707 माइनस जे 0.707। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी 70.7 माइनस जे 70.7 एम्पियर। अब हम करंट इन सेक्शन सी बी में निकाल लेंगे। तो उसमें करंट I2 ही है। तो I2 इक्वल टू 160 माइनस जे 120 एम्पियर। अब करंट सेक्शन एसी में निकालेंगे। तो एक करंट एसी में कितनी है? I1 प्लस I1 और I2 ऊपर आगे हैं तो उन दोनों को फाइंड कर दोनों को वैल्यू रख के उनको दोनों को ऐड कर देंगे। तो IAC आ जाएगा 130.7 माइनस जे 190.7 एम्पियर।
हमारे ICB और IAC आ गए, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन CB VCB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ICB इंटू ZCB। ICB की वैल्यू ऊपर आ गई है, ICB इक्वल टू 160 माइनस J120, एंड ZCB क्या है, ऊपर फाइंड कर लिया है 0.02 प्लस J0.01। तो यहाँ से VCB आ गया 4.4 माइनस J0.8 वोल्ट। इसी तरह AC सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे, तो VAC इक्वल टू हो जाएगा IAC इंटू ZAC। IAC हमने ऊपर फाइंड कर लिया है, IC ये हो गया, IC इक्वल टू 230.7 माइनस J190.7, और ZAC क्या है 0.04 प्लस J0.02। यहाँ से VAC आ जाएगा 13.04 माइनस J3.01 वोल्ट। अब वोल्टेज ड्रॉप इन डिस्ट्रीब्यूटर, पूरे डिस्ट्रीब्यूटर में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर हमारा है AB के दो सेक्शन हो गया, तो वो दो सेक्शन कौन से हैं, AC और CB, दोनों को ऐड कर देंगे। तो AC सेक्शन का वोल्टेज हो गया VAC और CB सेक्शन का वोल्टेज हो गया VCB, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे डिस्ट्रीब्यूटर का वोल्टेज आ गया है। तो VAC प्लस VCB, हमको VAC हमको पता चल गया, VCB पता चल गया, तो इनको दोनों को वैल्यू रख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो वोल्टेज ड्रॉप इन डिस्ट्रीब्यूटर का आया वो 17.44 माइनस J3.81 है, इतना वोल्ट आया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड का पता है कि अंडर रूट इस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो जो वोल्टेज ड्रॉप आया डिस्ट्रीब्यूटर का वो आया 17.85 वोल्ट। इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में। थैंक यू।